और जिनको आपने सुना अभी, वो बाबूलाल मरांडी हैं, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। बाबूलाल मरांडी 26 जनवरी को उप राजधानी दुमका में मुख्यमंत्री द्वारा झंडा न फहराए जाने को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि पहली बार ऐसा होगा कि कोई मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है और 26 जनवरी को वो अपने राज्य में, अपनी उप राजधानी में ध्वजारोहण नहीं करेगा। बाबूलाल मरांडी मार्टिन लूथर किंग के उस बयान को भूल गए जिसमें मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड व्हेन सर्व्ड चिल्ड, यानी बदला एक ऐसा व्यंजन है जो व्यंजन सबसे स्वादिष्ट तब लगता है जब वो ठंडा हो जाता है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 100 साल तक राज किया, 100 साल या 100 से भी ज्यादा। अंग्रेजों के राज करने का एकमात्र मंत्र था फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने राज किया, लेकिन 26 जनवरी गणतंत्रोत्सव हमारी आजादी का वास्तविक प्रतीक है, जब हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जब हमारे पास संविधान है। क्योंकि 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन भारत राज्य में गणतंत्र लागू हुआ था, लोकतंत्र लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था। और इस संविधान की ताकत ही है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री 26 जनवरी के दिन उसी लंदन में, उसी अंग्रेजों के गढ़ में जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनकर के वहां पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। पार्लियामेंट स्क्वायर पर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा है, जिस प्रतिमा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माल्यार्पण करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और इसी पार्लियामेंट स्क्वायर पर जहां पर बापू की प्रतिमा है, उससे कुछ दूरी पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हाउस है और संग्रहालय है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है आपको पता है? इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हाउस और संग्रहालय के बाहर 2 अंग्रेज चौकीदार इसकी रखवाली करते हैं। और जब मुख्यमंत्री वहां पर घुसेंगे तो वो अंग्रेज चौकीदार उनको यूं सैल्यूट करेंगे। जी हाँ, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को एक अंग्रेज 26 जनवरी के दिन सैल्यूट करेगा। इससे ज्यादा मुकर्रर जवाब अंग्रेजों को हमारे ऊपर शासन किए जाने का और कुछ हो सकता है क्या? सोचिए, कलेजे को कितनी ठंडक मिल रही है जब आप ये सुन रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हाउस और संग्रहालय के बाहर खड़े 2 चौकीदार, 2 गार्ड्स यूं सैल्यूट करेंगे। जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतनी खुशी है अंदर से। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ब्रिटिश संग्रहालय का भी अवलोकन करेंगे। और जब वो ब्रिटिश संग्रहालय घुसेंगे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत फिर से वहां खड़े गार्ड्स उनको सैल्यूट करेंगे, वहां के जेनिटर उनको सैल्यूट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उस 100 साल का जो रिवेंज है, वो रिवेंज आजादी के इतने साल बाद किस तरीके से इसका जवाब दिया जा रहा है। इसे ही कहते हैं संविधान की ताकत। और यही 26 जनवरी का असली मकसद है। संविधान की चक्की पीसती है और सबसे महीन पीसती है। वो अलग विषय है कि मुख्यमंत्री वहां क्या करने गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, निवेश आएगा या नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक आदिवासी हस्बैंड, एक आदिवासी वाइफ जब एक म्यूजियम के अंदर घुस रहे हैं और उस म्यूजियम के बाहर लंदन में खड़े 2 अंग्रेज गार्ड्स 26 जनवरी के दिन उनको सैल्यूट कर रहे हैं, ये दिखाता है भारत की शक्ति। नमस्कार, जोहार। ये मुख्यमंत्री का अफसर चला रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री को चला रहे हैं, कौन इनको अकल दे रहे हैं? भाई नवीन जिंदल का तो फैक्ट्री यहीं पर है, उनको तो यहीं बुला करके उनके साथ आप बात करते, उनके एमओयू करते हो, तो आपके घर चले आएंगे। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्या करने गए हुए हैं दबोस में, क्या कर रहे हैं? 23 तारीख से समाप्त हो गया, अब लंदन की सड़कों पर मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई ऐसी कैसे राज चलेगा? तो मुख्यमंत्री को इसकी
आने वाला कल इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और जनता को पाए पाए का, एक एक दिन का, एक एक मिनट का उनको बतानी पड़ेगी। और हास्यास्पद मैं देख रहा हूं कि भाई अखबारों में मैं 2 दिन से मैं देख रहा हूं, तो मुझे लगा कि शायद अखबार वाले बड़ा लिखा, उसमें विज्ञापन उनको देना पड़ रहा है इतना बड़ा बड़ा। यानी किस प्रकार से इस राज्य को हेमंत सोरेन चला रहे हैं, कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कैसे आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता है। तो इसलिए सरकार को पूरे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, बताना चाहिए झारखंड की जनता को। और 26 जनवरी को झारखंड में झंडोत्तोलन ना करना, झारखंड में तो बना हुआ है कि भाई राज्य के उप राजधानी दुमका में 26 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री वहां झंडोत्तोलन करते हैं, लेकिन उनको उसकी भी चिंता नहीं है। यानी झारखंड में उस दिन मुख्यमंत्री के हाथों उप राजधानी में तिरंगा फहरावे शान से, इसकी भी उनको कोई मतलब नहीं है। यानी आप सोच सकते हो झारखंड सरकार की, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उनको स्वतंत्रता के प्रति, गणतंत्र के प्रति, राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रति उनको कितनी मान है, कितनी सम्मान है, ये साफ दिखा। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के साथ थोड़ी शेयर करूं, ताकि झारखंड की जनता को भी अच्छी तरह से पता चलना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को किस प्रकार से उड़ा रही है, कैसे लुटा रही है। झारखंड में तो सब कुछ लुटा ही रही है, चाहे बालू, पत्थर, कोयला, लोहा, उससे कमाया हुआ पैसा भी लंदन की सड़कों पर लुटा रहे हैं। भाई जिस अंग्रेजों ने तो 150-200 साल लुटा है, ये भी यहां से लूट करके वहां लुटा रहे हैं।